हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक ना, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके 51 क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चन तक। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसके बाद अगला पार्ट आएगा जाके। तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि यदि ए बी का बार और सी डी का बार दे रखा तो एक्स माइनस के बाई का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या है कि अगर इसको निकालते हैं तो एक्स माइनस के बाई बराबर हो जाएगा जाके ए बी का बार, ठीक है, माइनस सी डी की बार। अब देखिए कोई भी हमें माइनस का आंसर नहीं दे रखा है, तो कहने का अर्थ है इसकी पोजीशन हमें बदलनी पड़ेगी। जब बदलेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके एक्स सॉरी ए कोमा बी का बार और माइनस के यानी डी सी कर देंगे जाके, और ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक ना, और पोजीशन बदलते तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक ना, तो क्योंकि ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस के साथ डी का बार, ठीक है, कोमा बी प्लस के साथ सी का बार, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ से ये हमारा मान बन जाएगा। क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए क्या पढ़ना है हमें। तरीके से हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो ये ग्राफ से कर लेना चाहिए, वैसे कर ले तो ऑप्शन नंबर क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगर ये इस तरह का सवाल आ जाए तो सीधी सी बात है, पहले हम क्या निकालेंगे जाके इसका, देखते हैं कि फ्रैक्शन में ये 0.0 जो है बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो जैसे ही लगाया तो ई की पावर आ जाएगा कितना, 1.0 यानी कि इन्फाइनाइट, और ये होता है 1। ये किसके बराबर होता है, लगभग 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0.0 फॉर्म में हो रही है। ठीक है, और 0.0 में हो रही है तो इसमें क्या लगा देंगे हम, एच एल रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, एच एल रूल लगाएंगे जाके। और ना ही अगर 0.0 नहीं हो रहा तो डायरेक्ट भी इसमें क्या लगा दें, एच एल रूल लगा देते। तो एच एल रूल लगाएंगे जाके तो ई की पावर ये बन जाएगा जाके 1/x इंटू माइनस के साथ 1/x, और ये हो जाएगा पीछे वाला 0। ठीक है, माइनस इधर आ गया। ठीक, तो इसी तरह से ई की पावर माइनस के 1 अपॉन इंटू माइनस के 1/x²। ठीक है, तो ये सेम है, तो ये माइनस माइनस है तो ये आगे कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, अगला सवाल है ये। ठीक, तो देखो इस तरह के सवाल को हम एक आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बता देते हैं। क्या करना है, जितना 1/n दे रखा उसको मान लेना है क्या, dx। क्या मान लेना है, dx मान लेना। क्या मान लेना है, dx। और r की पावर, वो e की पावर r/n दे रखा, इसको मान लेंगे x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जाके देखिए, और समेशन को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे समेशन को कर लेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन e⁻x इंटू डी एक्स हो जाएगा। बोलो इतना हो गया। तो e⁻x का, और जगह इसकी लिमिट कितनी है, 0 से लेके 1 के हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 1 तक हो जाएगी। अब होगी कैसे, ये देख लेना है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम यहाँ से r की पावर रखेंगे जाके यहाँ पे 1, कहाँ पर r की पावर रखना है 1, तो r बराबर हमने जैसे 1 रखा तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए। x का मान अगर r बराबर हमने r की पावर इतना है, बराबर हमारा कितना है, देखिए यहाँ से x है। अब हम x को इसमें बिलो चेंज कर रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे जाके यहाँ पे कितना, 1। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे जाके, तो जैसे यहाँ पे 1 रखा है तो हमें ये क्या दे देगा जाके, x का मान, r का मान 1 रखेंगे जाके 1/n होगा जाके। और 1/n का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके किसके, dx के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 0। या ये कहे को ये हमेशा 1/n है तो इतना आ जाएगा कितना, 0। और r की पावर अगर हम r रख दें, r बराबर हम क्या रख देंगे यहाँ पे 1 रखेंगे जाके, वो r की पावर n रखेंगे तो ये हमें कितना दे देगा, 1। तो यहाँ पे 0 to 1 तक ये आ जाएगी। क्लियर है, अब 0 to 1 आएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन कर देंगे x, तो ये रहेगा 0 to 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा e⁻1 और माइनस के 1, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। तो इस सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, क्या करते हैं देखो बहुत अच्छी विधि बता देते हैं। जितना ये दे रखा है ये दोनों में कॉमन है,
इन दोनों समीकरण में एक दूसरे में रख देनी है वैल्यू, ठीक है। और इन दोनों में जो कॉमन है इसकी वैल्यू इसमें, इसकी या π/2 दोनों में रख देना, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व कर लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम π/2 रखते हैं तो इसमें तो ये आ जाएगी हमारा π/4, पहले π/4 रखा है इसमें, तो इंटू प्लस के साथ a, कितना आ जाएगा प्लस के साथ a, और इसके साथ अगर इसमें रख देते π/4 तो sin π/4 45 मतलब 1/√2, और √2 से √ कट जाएगा, ये हमारी वैल्यू खत्म यही पे। और ये वैल्यू इसकी LHS और RHS बराबर होगी जाके, तो इसी की वैल्यू में रख देते हैं यहाँ पे। तो cos π/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा जाके कितना, नहीं π/4 रखना है यहाँ पे, तो cos π/4 कितने हो, cot π/4 1 हो जाता, और ये हो जाएगा 2 टर्म्स ऑफ, ये बचेगा केवल π/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और प्लस के साथ b, अब यहाँ से a माइनस बी निकाल लीजिए, a माइनस बी आ जाएगा, इसको सॉल्व करें π/4, ये माइनस के साथ जाएगा, प्लस के साथ रहेगा π/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो a माइनस के b बराबर आ जाएगा π/4, ठीक। अब दूसरा वाला जो समीकरण है उसको देख लीजिए यहाँ से, तो दूसरे वाले समीकरण में अगर हम π/2 रखें, तो पहले वाले में जब π/2 रखेंगे जाके तो कॉट का π/2 तो 0 होता है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और केवल b बचेगा, b इक्वल टू, अब इसमें रखेंगे जाके कॉस, तो ये यानी 180, तो ये ऑलरेडी देगा माइनस का a और माइनस का b, आप सॉल्व कर लेना यहाँ पे वैल्यू लगा के, ठीक। तो ये आ जाएगा 2b बराबर कितना, माइनस का a। अब ये वाली वैल्यू क्या करेंगे हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर रखा है तो ये माइनस का a, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3a, तो माइनस के 3b इक्वल टू आ जाए π/4, तो जैसे π/4 आ जाएगा तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना π/12, और वो भी माइनस के साथ, ठीक। अब इसी तरह से हम a की वैल्यू अब कहाँ लगा दें, यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू लगाएंगे तो ये कितना आ जाए, a इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा π/6, कितना आ जाएगा π/6, तो यानी π/6 और माइनस के 12, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है। अब इसके लिए आपको एक धुआंधार ट्रिक बताते हैं और वो हमारी बहुत अच्छी काम करती है, ठीक ना। 1 प्लस के a की पावर a/x इंटू bx है, इस तरह का, और लिमिट हमारी कैसी इनफाइनाइट है, ठीक। और इसमें केवल इसका जो हल होगा जाए कि a इंटू बी के रूप में होता है, क्या होता है, a इंटू बी के रूप में होता है। तो e² कितना है 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर e की पावर 2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारा क्या देखिए। अब इसमें देखिए, तो अगर इसमें लगते हैं, अगर लगाते हैं लिमिट, तो ये 0/0 के रूप में आ जाए, कैसे आ जाएगी, ये 0/0 के रूप में लगाने के बाद π/2 लगा देंगे लिमिट x की जगह पे, तो ये 0/0 के फॉर्म में बन जाएगी। जैसे 0/0 के फॉर्म में बनी तो HL लगा देंगे। तो cos का क्या होता है, माइनस के साइन x, क्या होता है, माइनस के साइन x, और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2x, और 2x x का तो 1 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब इसमें लिमिट लगा दे तो साइन π/2 कितना होता है 1, तो माइनस के 2/1, तो 1 से कोई मतलब नहीं, तो माइनस के 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल क्या है, दिए गए वक्र का अभिलंब एक्स अक्ष के समांतर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है ना। कैसे निकालते, देखो, तो अगर टेंजेंट निकालना है, ठीक है, नॉर्मल नहीं टेंजेंट, ठीक, और टेंजेंट को कहते हैं स्पर्शी निकालना, तो वो होता है dy/dx, क्या होता है dy/dx, ठीक ना। और अगर नॉर्मल निकालना है तो वो क्या होता है हमारा 1/के टेंजेंट, तो टेंजेंट कितना आ जाए 1/के dy/dx, ये दे रखा होता है, ये ऑलरेडी होता है इनफाइनाइट के बराबर, और जैसे यहाँ पे लगाएंगे जाके तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, कितना dx/dy, कितना ये आ जाएगा कितना 0 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए, ये 60 नंबर है क्वेश्चन, वो 58 नंबर है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू। कहता है कि भैया इनके दोनों के बीच में अधिकतम मान इसका क्या होगा, जाके क्या होगा, अधिकतम मान इसका क्या होगा। तो पहले तो तरीका ये है, देखो
हमें क्या निकालना, एफ डैश एक्स निकालना। क्या निकालना, एफ डैश एक्स निकालना है, ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम न्यूमरेटर को लिखेंगे ना भी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम 0 के बराबर सॉल्व कर लेंगे जाके। तो पहला डिनोमिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाके, न्यूमरेटर तो जरूर पड़ेगी जाएगी। तो डिनोमिनेटर लिखना नहीं है, तो ऊपर डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही 4 प्लस के एक्स स्क्वायर, बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। इंटू यहाँ तक हुआ, और ऊपर हुआ जाके इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जब ज़रूरत नहीं तो माइनस। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे जाके 4 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस के साथ प्लस के साथ कितना 2x, और बाकी का ये 0। अब बस, अब जब 0 आ गया है तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब जब सॉल्व करेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा 3। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालेंगे जाके तो कितनी आ जाएगी, जाके देख लीजिए यहाँ से। और इंटू इसमें फर्स्ट तो रहेगा ना, इसमें फर्स्ट भी तो रहेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 बराबर आ जाएगा कितना, ये 2x हो जाएगा, इसमें कट जाएगा माइनस के, ये बचेगा जाके एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब ये एक्स स्क्वायर यहाँ से बचेगा तो माइनस का, और ये भी माइनस के इधर आएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, प्लस माइनस के 2, कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 2। अब ये प्लस माइनस का 2 इसके तो अंदर है ही नहीं प्लस माइनस का 2 इसके अंदर है नहीं, तो अब इसमें से जो इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होगी जाके वही इसका क्या हो जाके अधिकतम मान देगा जाएगा। यानी कि न्यूनतम वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 इसमें हम क्या करते लगा देते, ऊपर आ जाएगा माइनस के 1, 4 माइनस के 1 और फिर प्लस के 1, 1 से 1 कट गया, आएगा माइनस के 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए। इसको देखो सॉफ्ट ट्रिक से कराते, ग्राफिकल मेथड से कराने की कोशिश करते। पहले लाइन खींचेंगे एक, क्लियर है, उसके बाद हम एक यहाँ पे, तो अब यहाँ पे x माइनस वार, तो अगर इसका माइनस है तो ये पहले तो उल्टा बनेगा ग्राफ, ये 3, अब कितना गया 5 पर, 5 पर ये अधिकतम है मान, कितना 5 तक ऊपर खिसक के गया, ये 5 यहाँ तक, ये 5 है, ठीक है। जब ये 5 खिसक के गया है तो इसकी जो वैल्यू होगी जाके कितनी हो जाएगी, 3 पर अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ना करना चाहो तो भैया तो यहाँ पे x बराबर 3 रख दीजिए, x बराबर यहाँ पे 3 रख देंगे जाके, तो इसकी जो अधिकतम वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 मिल जाएगी, ठीक, क्लियर है। आंसर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है। अब इस सवाल को देखिए, तो इस सवाल को करने में आपको बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा जाके, ठीक। अगर इसका मान 2 तरीके से निकलता है, अगर इसमें 2 कंडीशन होती, अगर m बराबर नहीं है काय के, m के, n के, m बराबर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है, बोलो क्लियर है। यहाँ तक है, अगर सॉल्व करना चाहेंगे जाके तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर हमारी और यह है कि अगर इस तरह का है, अगर m बराबर नहीं है तो इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब है कि m बराबर यहाँ पे क्या है, n के दे रखे हैं। तो अगर m बराबर n के दे रखे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा जाके तो वो आता है कितना, π/2 के बराबर, कितना π/2 के बराबर। ये फैक्ट है, तो इसको आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अब सवाल आया है, देखिए इसको करते हैं। तो देखो इस सवाल को करने का तरीका सबसे बड़ा बता देते हैं कि इस सवाल को करेंगे कैसे कि ये हमारा जो फलन है, तो सबसे पहले बात है कि साइन स्क्वायर हमारा कैसा है, समफलन है, तो समफलन है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी देगा जाके, ठीक। तो अगर अब ये 2 लिमिट दे रखी है समान, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये करें आप, फिर इसके बाद साइन स्क्वायर x dx दे रखा है, इतना दिया है।
अब इतना जब दिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लिख कह सकते हैं, तो 2 को हम अंदर ले लें तो ये हो जाएगा जाके 0 से लेके π/4, 0 से लेके यहाँ पे हमने गलती, यहाँ से कितना होगा 0 से लेके π/4, ठीक है। और जैसे ही π/4 हुआ है तो 2 टाइम्स अंदर आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इतना आ गया। अब जब इतना ये वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि cos स्क्वायर यानी sin 2x बराबर, ठीक है। तो क्या होता है हमारा cos 2x बराबर होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्या करते हैं ये वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये आ जाएगा 0 से लेके π/4 तक, ठीक। अब ये आ जाएगा 1 माइनस के कितना cos 2x, कितना आ जाएगा cos 2x और इंटू डी एक्स। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन इसका तो x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा जाके sin x, कितना हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे 0 से लेके π/4 लगा देनी है, और जब π/4 लगाएंगे जाके तो पहले तो अपर लिमिट लगाते तो ये आ जाएगी π/4, ठीक। और साइन के साथ रखते हैं कितना π/4, ये तो π/2 है तो π/2 यानी कितना आ जाएगा जाके, साइन के साथ π/2 रखेंगे जाके तो यहाँ पे माइनस के यानी 1 आ जाएगा, तो बाकी का यहाँ पे रखने की ज़रूरत हमारी होगी नहीं, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, सॉरी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये नीचे 1 है, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कोई है ऐसा π/4, एक मिनट माइनस के 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, ये है धांसू सवाल, और इस सवाल को करने के लिए आप भी बहुत मेहनत करेंगे जाके, और इसमें जो पूछा गया है GOF, मतलब कि भाई इसी का इसके फंक्शन का वो GOF निकालना है, इसके बाद इसे हमें वैल्यू करनी है, ठीक। तो अब सबसे पहले तो हमें इसका इंटीग्रेशन या मतलब फंक्शन ही निकालना है, जब फंक्शन निकल आएगा जाके तभी तो हम कुछ कर सकते हैं इसका, ठीक। तो इस सवाल को करने के लिए देखिए सवाल हमारा क्या बनेगा जाके ये समझना है पहले। तो अगर यहाँ से हमें इस सवाल को करना है तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, तो ये हमें इसके बराबर GOF के बराबर दे रखा है, यहाँ पे FX निकालना है और GX निकालना है, क्लियर है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करना है, देखिए यदि हम x प्लस के अंडर वुड में 1 प्लस के x स्क्वायर इक्वल टू मान लें t, बोलो। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, इसका क्या कर दें डिफ्रेंशिएशन कर दें, x प्लस के अंडर वुड में 1 प्लस के x स्क्वायर अपॉन अंडर वुड में आ जाएगा 1 प्लस के x का होल स्क्वायर इंटू आ जाए इंटू dx, और ये आ जाएगा dt के बराबर, बोलो, ठीक। और इसको जब सॉल्व करेंगे जाके यहाँ से इसको हल कर लें, तो हल करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा जाके, ऊपर वाला तो t आ गया, तो ऊपर आ जाएगा t अपॉन अंडर वुड में 1 प्लस के x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt, बोलो, इतना आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ये देख लीजिए, dx अपॉन dt, तो अगर हम इसको dx अपॉन अंडर वुड 1 प्लस के x स्क्वायर और इक्वल टू dt अपॉन t लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हमारी इसमें जो दे रखी है उसमें हम रख देते हैं, तो i इक्वल टू हमारा क्या निकल आएगा जाके, यहाँ से देखिए ये निकल आएगा 1 अपॉन इक्वल टू कितना निकलेगा 1 अपॉन t इंटू लॉग t इंटू dt, ये इंटीग्रेशन का पोर्शन बचेगा। तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, फर्स्ट ये रहा हमारा, सेकंड ये रहा, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन तो नहीं, ये फर्स्ट रहा, सेकंड ये रहा, ये वाला हमारा फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। तो लॉग और लॉग ये, तो ये हो जाएगा लॉग टी का होल स्क्वायर माइनस के, ये हो जाएगा जाके लॉग टी इंटू सेकेंड, तो इसका बाद इसका कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1/t
और log t इंटू डी टी, ये फिर आ गया। और इसी को हम क्या लिखते थे आई, तो ये आ जाएगा log t का होल स्क्वायर। और ये माइनस के t पहले से ये हमारा तो था ही, तो पहले से था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब पहले से था तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 2t 2i, 2 टाइम्स होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा log t का होल स्क्वायर प्लस के साथ c। बोलो यहाँ से हो गया। अब ये i बराबर हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कितना, i बराबर लिख सकते हैं कितना 1/2 log t का होल स्क्वायर प्लस के साथ c। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हमें यहाँ पे जो दे रखा है GOF(x) इक्वल टू दे रखा है 1/2, अब लॉग की वैल्यू लगा देते, लॉग, ठीक है ना, लॉग कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस के अंडर रूट में 1 प्लस के x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस के साथ c। बोलो तो अब यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू है, f की वैल्यू है कितना आ जाएगा जाके, ये तो f की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ से जो x स्क्वायर आएगा होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, तो gx बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके x का होल, टोटल का होल स्क्वायर, यानी कि ठीक है ना, x/2 का होल स्क्वायर के, सॉरी x का टोटल, एक मिनट यहाँ पे ये, क्योंकि इसी की जगह पे ये t का तो मान है, अगर t का स्क्वायर रख देंगे ये t स्क्वायर हो जाएगा, तो t की जगह पे हम क्या रखते हैं x स्क्वायर हो जाएगा, और fx इक्वल टू हो जाएगा ये, ठीक। तो यानी x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ये वाला कोई है पोर्शन इसमें, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर जी, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन जी एक्स, नहीं अंडर, ये रहा ऑप्शन नंबर, ये आ जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा लंबा सवाल है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है। अगला सवाल देख लीजिए, ये तो सिंपल सवाल है, इसको आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे जाके, नहीं निकाल पाते चलो हम करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस सवाल को करने के लिए हमें तो पहले इसमें से ऐसा कुछ बन जाए जो हमारा फार्मूले के रूप में बन जाए। कैसा बन जाए, फार्मूले के रूप में बन जाए, जिससे कि हमारा क्या हो कि कुछ यहाँ से बनने की कोशिश हो जाए। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर x को अगर हम t मान लें, क्या मान लें, 3 की पावर x को मान लें t, तो यहाँ से कुछ ना कुछ, यहाँ से कुछ फंक्शन हमारा बन जाएगा जाके 1 माइनस के टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस के टी स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ बात आती है, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ जाके, कितने लोगों को पता है कि वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे के बताएं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कितने लोग देते हैं। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, तो e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर x log बेस e x बेस 3, e बेस 3, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा बेस 3, वो बेस e और 3, तो ये हो जाएगा dt के बराबर। बोलो, और यहाँ पे dx, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x dx इक्वल टू dt अपॉन log बेस e 3। बोलो, यहाँ तक हो गया। जब इतना इसका हो गया है तो बस अब इसको पुट रख देना। पुट करने के बाद अगर कॉन्स्टेंट हमारा बाहर निकल आएगा जाके, e की पावर इसकी जगह पे हम dt रखते इतना, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस e 3 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के टी स्क्वायर। तो अब इससे हमें मतलब ही नहीं है, तो भाई यही तो ए रहेगा कॉन्स्टेंट टर्म, तो यही वैल्यू कहीं है इसके बाद 1 अपॉन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नहीं अगर समझ में आता है तो इसको देख, ये किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स के बराबर होगा, साइन इनवर्स टी आ जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी है कि 3 की पावर एक्स, और यही हमारा दे रखा है यहाँ पे, देखो 3 की पावर इनवर्स साइन इनवर्स है, तो ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाए 1.2 लॉग बेस ई 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए हमारा। तो कहता है कि एक इतना और इतना है, तो इनके बीच में क्षेत्रफल का मान निकालना है। इनके मतलब कि एक कोई रेखा ये है, तो ये e की पावर x हो गया,
और इसके बाद e की पावर x ये हो गया। तो अब x बराबर 1 पर, मतलब कि x का मान यहाँ पे कोई है तो इस ये वाला क्षेत्रफल निकालना है ये, ठीक। ये तो काटेगा जाके यहाँ पे, ये बिल्कुल दोनों लाइन एक ही जगह काटेंगी, ठीक। ये वाला एरिया निकालना है। तो इस वाले एरिया को निकालने का सीधी सा तरीका है, तो e की पावर x पहले बड़ा वाला, फिर उसके बाद तो ऊपर कौन सी लाइन है, ये है, नीचे ये है, तो पहले ऊपर पावर x, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इसका करेंगे जाके, तो इंटीग्रेशन माइनस के साथ ये आ जाएगा कितना हमारा e टू द पावर माइनस के x, ठीक है। और 0 से लेके 1 तक और 0 से लेके 1 तक, 1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा जाके माइनस के 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के e और माइनस के, ठीक है ना। और एक मिनट थोड़ा सही लिखा जाए, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस e टू द पावर माइनस के x, ठीक है। और 0 रखेंगे जाके तो 0 से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस के साथ 1, और यहाँ पे माइनस 1 ना होके यहाँ पे आई ना होके 1 होगा जाके, ठीक, माइनस के 1। अब यहाँ पे पॉजिटिव 1 है और यहाँ पे, तो इसको ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस रहेगा और ये माइनस होके माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x e टू द पावर 1 और प्लस के साथ कितना e टू द पावर माइनस के 1। तो ये ऑप्शन है कहीं देखना है इसमें, तो ये ऑप्शन माइनस के 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। 65वां सवाल है, करते हैं इसको और निकालने की कोशिश करेंगे जाके, तो और देखो कितनी जल्दी से इसको सवाल को निकालते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस सवाल को करने की कोशिश करें, तो अगर करने की कोशिश करेंगे जाके, तो अगर ई ये दे रखा है, ठीक, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको थोड़ा सा अगर ट्रिकी बना लिया जाए तो मज़ा आ जाए ना। जो कभी कभार क्या होता है, अगर हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस के साथ एफ डैश एक्स मिल जाए, तो ये तो भाई सवाल बन जाएगा, ठीक। अगर ये इस तरह का बन जाए तो बड़ी बात आ जाए। देखो बनाने की कोशिश करते, बनता है कि नहीं, ई टू दी पावर एक्स, ऊपर वाले को हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, बोलो, बट्टे नीचे वाले 1 प्लस के कॉस है, तो इसको लिख सकते हैं कितना 2 कॉस, देखो अगर प्लस है तो कॉस आएगा जाके, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो अब इसको अलग अलग कर देते, ई टू द पावर हो जाएगा एक्स और इसको साथ 1 के साथ लिखेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके, बोलो कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर एक्स एक्स बाई 2, कितना हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साथ, और सॉरी प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके कितना, कॉस से कॉस बन जाएगा, कट जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा कितना 1/2, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2, ये नहीं तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा जाके, और यहाँ पे हमारा 1/2 ऑलरेडी चलेगा साथ में, ठीक है। और 1/2 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर जाए, कॉट से कॉट हो जाएगा, केवल हो जाएगा 10x/2। अब देखो 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का, और 1/x का कितना होगा 1/2, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया जाके। तो सीधी सी बात है, इसका जो कितना आएगा, ये वाला फंक्शन ई के साथ लिख देना, ई टू द पावर एक्स इंटू 10x/2, कितना आ जाएगा 10x/2 इंटू सी। समझ में आया कि नहीं आया, देखो क्या करना है, तो पहले तो हम ऊपर वाले को हल कर लें, तो ये बचेगा जाके यहाँ पे सेक स्क्वायर 1/2 सेक स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगी, और कॉस बट्टे सन, वो सन बट्टे कॉस बचेगा, ये 10x/2 हो जाएगा। फिर जब 10x/2 हो जाएगा, तो भाई 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। जब सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो हम वैल्यू लगा देंगे, तो भाई हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमने बताया था जाके, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स है, दूसरा उसके एफ डैश एक्स दे रखा है, तो सीधा साधा उसका है कि जो डिफ्रेंसिएशन होता है ई टू द पावर एफ एक्स होता है। तो अब यहाँ पे हमारा वही प्रॉपर्टी एफ एक्स ये है, और इसके बाद ये, तो ई टू द पावर इतना आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, और लॉग होगा नहीं, साइन होगा नहीं, 10 इनवर्स एक्स, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कौन सा 20 का आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, कुछ काम हम इसमें आप लोगों के ऊपर छोड़ेंगे जाके। तो अगर इसको हम लिखें क्या है, अगर हम इसको आंशिक पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में या आंशिक भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4। ठीक। अब यहाँ पे हमें आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वो हम डायरेक्ट करते आपको निकाल के यहाँ से नहीं बताएंगे। ठीक है ना। क्लियर है। तो क्या है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जाके आपको बताना है, और बी की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। ठीक है। तो आंशिक भिन्न को आप लोग समझते होंगे, जाके नहीं समझते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें तो हम आंशिक भिन्न से आपका एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। ठीक है ना। तो ये आ जाएगी 1/3 कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3, ये हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दिया जाए। ठीक है। और माइनस के 1/3। ठीक है। ये कितना माइनस के 1/3, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा जाके, यहाँ पे माइनस के 1/3 भी का मान आएगा। ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं कितना 1 में इंटीग्रेशन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 4 इंटू डी एक्स, साथ तो चलेगा ही चलेगा। ठीक। अब इसका जो फॉर्मूला क्या होता है 1/3 tan इनवर्स x/2। ठीक है। और इसका क्या होगा जाके 1/, तो ए होती है 1/2, ए 1/a होता है तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x/2। तो ये प्लस के साथ है तो है, ये इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर देखो, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो इसका आंसर चेक करना है। तो इसको आंसर को चेक करने के लिए सबसे पहले इसका हम टी को या सीधे से कर लीजिए। ठीक है। तो अगर इसको सीधा सा करते हैं तो इसको हम अगर यहाँ पे 1 मान लें, क्या मान लें, इसमें 1 मान के कर लेते हैं अगर इसमें कॉस के साथ। ठीक है। और कॉस इसका साइन एक्स हो जाएगा, और अंडर रूट तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट, और नहीं तो चलो कर लेते हैं अंडर रूट टी, कितना हो जाएगा अंडर रूट टी एक्स इक्वल टू मानते टी के बराबर। तो टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके हमारा, या एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर, बोलो एक्स बराबर कितना आ जाएगा इतना। अब इसका डी एक्स का ली तो डी एक्स इक्वल टू 2t इंटू डी टी, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, सीधी सी बात करी जाए तो 2 टाइम्स ऑफ डी टी, तो डी टी ये और इंटू कॉस टी इंटू डी टी, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के साथ। अब बस अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड से करना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वैसा के यानी अंडर रूट एक्स, और कॉस का हो जाता है साइन एक्स, साइन अंडर रूट टी, और ये टी एक्स। ठीक। अब माइनस के साथ, और इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस, और इसका कॉस का हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे प्लस के साथ आ जाएगा जाके कॉस एक्स अंडर रूट में। ठीक है। तो ये हमारा कहीं मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बराबर, देख लिए ऑप्शन इसमें है ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, देखो मिला लीजिए, यही मिलेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए, ये कोई समीकरण दे रखा है, एक्स अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल का होगा जबकि उसके निर्देशांक इतने व इतने के बीच में हो। तो अब इसको सवाल को थोड़ा करना है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल नहीं होने वाला ये। ठीक ना। क्योंकि कुछ ही सवालों पे हम ज़्यादा 20 या 25 पे ट्रिक लगा सकते हैं, 20 या 25% पे ट्रिक लगा सकते हैं, बाकी के सॉल्व को हमें, और 20-25 का मतलब ये है कि हमें 40-45 क्वेश्चन आराम से हम कर ले जाएंगे ट्रिक से, और बाकी के क्वेश्चन को हमें लगाना है और उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। ठीक। तो क्या करना है इसको, अगर हम यहाँ से देखिए क्या है कि वो एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है। जब एक्स अक्ष से घिरे दे रखा हो तो इसकी जो लिमिट दे रखी है 0 से लेके कितना π/6 के बीच में। ठीक है। और जो सवाल हमें दे रखा कितना दे रखा है, sin 2x, बाई की वैल्यू निकाल ले रहे हैं यहाँ से, ये आ जाएगा sin
2x माइनस के अंडर रूट साइन एक्स, सॉरी अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बस इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना, सॉल्व कर लेना, बस आंसर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस का क्या होता है माइनस के साथ, साइन का क्या होता है माइनस के साथ साइन, सॉरी माइनस के साथ कितना कॉस 2x अपॉन 2, और इसकी लिमिट 0 से लेके π/6 तक। फिर और माइनस के साथ अंडर रूट में वो दे रखा है, देखिए 1 मिनट यहाँ पे कर लेते हैं इसको। कितना आ जाएगा हमारा, देखिए इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जाके माइनस के साथ कॉस 2x अपॉन 2 0 से लेके π/6 तक। ठीक, माइनस के साथ और ये हो जाएगा प्लस के साथ अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 कॉस x और 0 से लेके π/6 तक। ठीक, अब 0 का मान रखने का कोई मतलब इसमें है नहीं, क्योंकि कॉस 0 का मान हाँ 1 होता है, इसकी तो वैल्यू निकल आएगी, सॉरी निकलना है इसकी तो वैल्यू तो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख लीजिए, तो जैसे ही π/6 रखा है तो π/6 का मतलब यहाँ से आ जाएगा जाके कॉस माइनस के साथ कितना 2 टाइम्स ऑफ ये तो है 1/2, तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे 1/2 ये रहेगा। ठीक है, और कॉस इससे ये 3 बार कट जाएगा, ये बचेगा जाके वो π/3 माइनस के साथ। अब यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे जाके तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 1/2 और माइनस के 1/2। क्लियर है, और 1/2 ऑलरेडी, और यहाँ पे ऑलरेडी है, तो जहाँ पे 1/2 और आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह से आगे निकालते हैं, तो प्लस के साथ कितना अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3/2 ये आ जाएगा। ठीक, और अगला बचेगा जाकर माइनस के अंडर रूट 3, ये वैल्यू आप लगा करके निकाल लेना। ठीक, और निकालने के बाद यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी जाके वो देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, कितना 1/2 माइनस का कितना सॉल्व करेंगे जाके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो ये हमें मिल जाएगा जाके कितना, देखो यहाँ से 1/2, ठीक, माइनस के 1/4 प्लस के साथ कितना 3/2 माइनस के रूट 3। अब इसको एलसीएम लेके 4 कर लिए, ये 4 आ जाएगा, ऊपर बचेगा जाके कितना 7 आ जाएगा, और माइनस के रूट 3। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, तो आ जाएगा जाके 1/4 और 7 माइनस के 4/3। ये है कहीं ऑप्शन में देखना है, कहीं आया है कि नहीं आया है। 1/4 4 माइनस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल कौन सा है हमारा, पर खींची गई स्पर्श रेखा कहाँ पर मिलेगी, बस वो बिंदु निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से सबसे पहले तो यही है, तो इसी से रेखा खींची गई है ना, तो इससे जो खींची गई है तो dy/dx यहाँ से निकाल दे रहे, तो dy/dx निकाल दीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा जाके dy/dx निकालेंगे जाके तो टेंजेंट ही आ जाएगी 2e⁻²x। ठीक, और जब e⁻²x है और ये जा कहाँ से रहेगी 0 और 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू जो कितनी आ गई जाके 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी कि dy/dx निकल आया इतना। तो यहाँ से इस बिंदु से ये प्रवणता है, इतनी बिंदु से इसकी प्रवणता निकाल लीजिए। प्रवणता हमारी कितनी, अब यहाँ से समीकरण निकालिए इस बिंदु से जाने वाला, तो y माइनस के y1 इक्वल टू dy/dx इक्वल टू x माइनस के x1, ये समीकरण बनेगा। इसको निकालेंगे, हल करेंगे जाके, हल करने के बाद हमारा क्या मिल जाएगा वो मिलेगा 2x, कितना मिल जाएगा यहाँ से हमारा 2x माइनस के y और प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से देखो, अब किस पे कहाँ पे एक्स अक्ष पे स्पर्श कर रही है, तो एक्स अक्ष पे कितना कोऑर्डिनेट होता है 1,0, कितना होता है 1,0।
अब ये ए कोमा जीरो का मतलब हुआ ये हुआ 2a माइनस के 0 प्लस के साथ 1 इजुकल टू 0। तो यहाँ से जब निकालेंगे ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जब ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2। जब माइनस के 1/2 ए की वैल्यू आ गई तो कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया जाके ए कोमा बी, तो माइनस के 1/2 कोमा 0 कितना आ जाएगा 1/2 कोमा 0। ऑप्शन नंबर माइनस के 1/2 कोमा 0 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे वाला सवाल देखिए, इसका जब भी कभी भी मान आ जाए इस तरह के सवाल का, ठीक है, तो इसका मान हमेशा π/4 वो सॉरी हाँ π/4 सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, और ऑप्शन नंबर π/4 होता है ऑप्शन नंबर डी। अब इसी तरह का एक और सवाल आता है cos x बट्टे sin x प्लस के cos x, और 0 से लेके ये π/2 ये भी होता है। ठीक, नीचे यहाँ पे कॉट की जगह पे 10 आ जाए जाके, ये भी हमारा कितना होता है π/4 इसकी वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते, ये सवाल देखिए ज़बरदस्त है। ठीक, इस सवाल को करेंगे जाके चुटकियों में, देखो कैसे करते हैं। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है वो देखो, किताब का मेथड है वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको हम ऐसा मेथड बताते हैं जहाँ से हमने तैयारी की है और उससे वहाँ से हम सीखे भी हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते। अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन 1 की वैल्यू इसकी सबकी वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, जिस रूप में हम जानते हैं, तो 1 की dx अपॉन, तो साइन की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर θ/2 cos x/2 स्क्वायर के साथ प्लस के साथ 2 साइन x/2 और cos x/2, और cos x/2 का मतलब हो जाएगा कितना यहाँ से हमारा cos स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2। तो साइन स्क्वायर हमारी कट जाएगी। अब बचेगा क्या देख लीजिए, बचेगा क्या, बस उसी को हमें वैल्यू यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ठीक, अब बचेगा क्या यहाँ से हमारा देखिए 2 ये हो जाएगा जाके, तो ऊपर तो dx अपॉन 2 cos x²/2 और प्लस के साथ 2 साइन x/2 और cos x/2 बोल, इतना बचेगा जाके इंटीग्रेशन के साथ। अभी तो चलो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अब इसमें से 2 cos x कॉमन ले लेते हैं, या cos नहीं क्या करते इसमें हम cos स्क्वायर से भाग दे देते, तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 ये हो गया जाके, और नीचे बचेगा जाके 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस के साथ ये बच जाएगा हमारा कितना देखिए 2 टाइम्स ऑफ cos से cos, एक cos कट जाएगी जाके यहाँ पे साइन, यानी कि आ जाएगा 10x/2, और 2 से 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा dx। ठीक, अब हम यहाँ पे sec 10 बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस के 10x बराबर मान लेंगे t, तो बस ये बात सॉल्व हो गया जाके। तो जैसे ही 1 प्लस के t मानेंगे तो इसको देखिए कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमारा कितना देखो, ऊपर था हमारा sec स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे था 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस के 10x/2, कितना 10x/2 इतना था। अब अगर हम इसको t मान लेते हैं, t इसको मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा देखिए, sec स्क्वायर तो ऊपर है ही इंटीग्रेशन में। ठीक, sec स्क्वायर ये हो गया जाके ना, तो जब sec स्क्वायर हो गया जाके तो हम इसको क्या मानेंगे, ये आ जाएगा केवल sec स्क्वायर x/2 और 1/2 इतना dx, और ये हो जाएगा dt, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया इतना है। और यही वाली वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है इतनी, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे dt, तो ऊपर आ जाएगा केवल यहाँ पे देखिए 1/t dt। अब इसका क्या होता है, ये लॉग में हो जाएगा log t, और t की वैल्यू लगा देना है। तो t की वैल्यू जो मानी थी 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स, तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे log के साथ 2 होगा नहीं। ठीक है, 2 इसमें दे रखा है, 2 होगा नहीं, 1 मिनट 2 इसमें दे रखा है ना, 1 मिनट कहाँ गलती हुई देख लेने तो मुझे, तो यहाँ पे हाँ सॉरी यहाँ पे 2 होगा जाके। ठीक है, कितना हो जाके यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ से हो जाने के बाद हमारा 2 आ जाएगा log 10 के साथ। तो जब 10 के साथ आएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा,
72वां। ठीक, अब इस तरह का सवाल आ जाए तो इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट थोड़ा हो जाएगा जाके ना। तो अगर इसको सवाल को करना है तो कैसे करेंगे जाके, तो ये दो प्रकार से हम क्या कर लें, इसको दोनों दो तरीके से कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या करते, इसका मल्टीप्लाई साइन एक्स के साथ और इसका इसके साथ कर लेते। तो ये हमारा 0 से लेके और क्या करते, इसको 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर लेते और लिमिट एक ही रख देते π/2। ठीक, अब इसको जब किया करेंगे तो ये हो जाएगा जाके, पहला हो जाएगा साइन QX और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साथ 0 से लेके कितना 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस QX इतना। अब यहाँ पे गामा फंक्शन लगा करके इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे ये Q है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा गामा का मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स ऑलरेडी से है ये। ठीक, और 3/2, 3 प्लस के 1/2 पहला इंटू कॉस का वाला कितना 2 प्लस के 1/2 बट्टे गामा का चिन्ह ये सीधा होता है। ठीक है, और इसके साथ फिर m प्लस के n 2 टाइम्स होता है, कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ m प्लस के n प्लस 2, यानी कि 3 प्लस के 2 प्लस के 2/2 इतना प्लस के साथ। अब इसी तरह से इसको तोड़ देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस के 1/2 और फिर गामा 3 प्लस के 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये है तो 2 टाइम्स ऑफ ये रहेगा जाके। तो ये कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, इससे हम वही रहेगा जाके 3 प्लस के 2 प्लस के 2/2। अब बस इसको हल करना था, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब सेम रहेगा जाके। बस अब इसको हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ, देखो अगर इसको हम कर लेंगे जाके तो 4 ये कट जाएगा 3/2। ठीक है ना, 3/2, नीचे कितना हो जाएगा जाके ऊपर देखो, चलो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा गामा 2। ठीक, और ये हो जाएगा गामा 3/2 और नीचे कितना होगा और 7/2 गामा प्लस के साथ गामा 2 इंटू गामा 3/2 अपॉन कितना 7, और ये 2 टाइम्स करके और इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी देखिए, तो 2 टाइम्स ऑफ पहले की वैल्यू निकाल देते, पहले की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4/15, कितना 4 यानी 8/15 कहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। फिर हुआ ये रिपीटेड सवाल, जब इसको इस तरह का सवाल है तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं और कितनी जल्दी से करते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमें दे रखा कितना r की पावर r बराबर दे रखा n प्लस के 1 2n और log 1 प्लस के इनका मान किसके बराबर होगा। तो पहले सबसे पहले हमें क्या निकालनी, इसकी लिमिट, क्या निकालनी इसकी लिमिट। तो n प्लस के 1 बराबर हम रखेंगे जाके कितना x, ये तो रखेंगे जाके, इसको हमने मान लिया क्या x। अगर हम x बराबर यहाँ पे क्या रख देते 1, वो n बराबर क्या रखते 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, अब जब r बराबर हमने कितना रख दिया, r बराबर यहाँ पर रखेंगे जाके 2n, तो कितना मिल जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए जाके जब r बराबर हमने 2n रखा तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा हमारा कितना 3, कितना मिल जाएगा यहाँ से हमारा 3। ठीक, क्लियर है, तो हमारी जो लिमिट बन गई जाके, जो लिमिट बनेगी 2 से लेके 3 के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे देखना, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस के x की पावर, इसको क्या टोटल है ये, इसको हम क्या रख दें x, क्या रख देते हैं हम x, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया था जाके। तो ये आ जाएगा जाके log x इंटू डी एक्स, लॉग x इंटू डी एक्स। अब लॉग का डिफरेंट इंटीग्रेशन होता नहीं, तो इसको क्या फर्स्ट इंटू सेकंड से 1 मान के कर लेते।
तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही, यानी कि लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड हमारा 1 हो जाएगा। तो log x इंटू एक्स, ठीक हो जाएगा, और माइनस के साथ। तो फर्स्ट वैसा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन लॉग का और 1 का, तो 1 का लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 पॉइंट के एक्स इंटू ये हो जाएगा एक्स, ठीक है, ख़त्म हुआ यहाँ से। अब इसकी जो लिमिट आएगी वो चीज़ अलग रहेगी, जो हम रखेंगे अलग, इतना, ठीक, बाद में, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू, इसको क्या करेंगे, ये 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस के 1 का इंटू एक्स, ठीक। अब इसकी में लिमिट लगा देनी है कितनी, 2 से लेके 3 तक। अब जैसे ही 2 से लेके 3 तक लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू हमें क्या मिले जाएगा, जाके पहली वाली लिमिट देगी 3 log 3 माइनस के कितना 3, फिर 2 log 2 माइनस प्लस के कितना 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे जाके, तो हम सॉल्व करने के बाद 2 की पावर 27 और 2 की पावर 2 log 27 और log 4 ये आ जाएगा, ठीक है ना, और log 27/4। अब बाकी का यहाँ कितना आ जाएगा जाके देख लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके log 27, ठीक है, बट्टे 4e। अब e कहाँ से आएगा जाके, इसको आपको क्या करना है, जो log 1 है यहाँ पे 2 में से ये बचेगा जाके माइनस के, तो log 1 और e बेस e लिख सकते हैं, और 4 तो ये log नीचे जाएगा तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर इसका देखिए आगे होगा जाके इसमें, तो ये 27 4e वाला ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए। ये रेखा की प्रवणता को, रेखा की स्पर्श की प्रवणता निकालना, तो सीधी सी बात है dy/dx हमें निकालना है, और जब dy/dx निकालना है और इससे पास कर उसका वैल्यू रख देनी है, तो dy/dx, तो यानी कि 2 दूनी 4, पहले हम निकालते हैं कितना इसका dy का, तो 2t यानी कि 4t - 2 अपॉन, अब इसका कर दी ये आ जाएगा 2t प्लस के साथ 3। अब बस यहाँ पे क्या करनी है, 2t आ गया इतना, बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे जाके इतनी, अब t की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, कितनी दे रखी है t की वैल्यू, यहाँ से ये 2 दे रखी है, जब 2 दे रखी है तो 2 इसमें लगा देना है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, 4 दूनी 8, 8 में से गया तो बचा 6, कितना बचा 6, और यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 और 3 7, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 20 का राइट आंसर। देखो चुटकियों की बात है, इसका dy/dx निकाल लीजिए और बट्टे में ये वाला लगा दीजिए, ठीक है ना, जब बट्टे में ये लगा देंगे तो बस, और जो वैल्यू दे रखी वो लगा देना। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा देखिए, 75वां है। तो समीकरण का हल क्या होगा जाके, अगर x माइनस के y बराबर जी दे रखा है, ठीक है। तो अब इस तरीके के सवाल को क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेपरेटेबल और वेरिएबल वाला कंडीशन लगाते हैं, तो y = dx/x-1, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो अब इसका अवकल इंटीग्रेशन करेंगे जाके इसका, तो ये आ जाएगा log y, कितना आ जाएगा हमारा log y, ठीक है, इजुकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए log y, और इसके साथ आ जाएगा ये log x प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ कितना c, ये चलेगा, ठीक है। अब इतना आ गया जाके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक साथ कर लें, क्या कर लें, इनको हम एक साथ कर लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए 1 मिनट, यहाँ पे log c इधर रखिए, ठीक, तो ये हो जाएगा बाई log के साथ, 1 मिनट, ये x बाई c, इन दोनों का गुणा कर दिया log c का साथ, ठीक ना, तो इजुकल टू आ जाएगा log के साथ ये भी रहेगा, ठीक, तो log x माइनस के 1, तो log से log खत्म हो जाएगा जाके, बाई यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी बस, और कुछ नहीं मुझे, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी निकल आई है, आया बाई की वैल्यू यहाँ पे जो दे रखा है, जो मान यहाँ पे क्या दिया है, मान दे रखा है बाई 0 ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी x बराबर, यहाँ से कितना निकल आएगा जाके 0,
और बाई इक्वल टू निकल कर आएगा जाके हमारा कितना 5, कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगी, ठीक है ना। जब 5 वैल्यू आ जाएगी तो बस यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या करनी है, यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। तो ये दे रखा है हमारा, तो यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है तो सी का मान यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा कि 1/5। भाई देखो ये चीज़ है तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करनी है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं तो उसको थोड़ा हम जल्दी से कराते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बस केवल वैल्यू लगा देनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बाई अपॉन 5 इंटू सी इजिकल टू एक्स माइनस के 1। तो ये कहीं हमारा इजिकल टू, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा बाई इजिकल टू 5x माइनस के 1, कितना आ जाए x माइनस के 1। तो ये कहीं ऑप्शन हो तो देख लीजिए, और नहीं तो फिर हमें दोबारा देखना पड़ेगा जाके, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए, देखो x माइनस के 1, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला पढ़ते हैं, अगला 76 नंबर सवाल है, इसकी कोटि और घात निकालना, ऑर्डर और पावर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी जाके, पहली ऑर्डर किस, वो घात इसकी कोट कितनी, ऑर्डर कितना 4। तो ऑप्शन नंबर 4 ए, क्योंकि इस पे जो पावर है वो कितनी है, देखो हाईएस्ट कोट की जितनी पावर होगी जाके वही उसकी पावर होती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसकी कितना 4 × 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए एक सरल रेखा जो एक्स अक्ष से इतना एक्स तथा जेड अक्ष से 60 कोण का बनाती है, तो एक्स अक्ष पर किस अंश से झुकी होगी, ये हमें रेखा की निकालना है, ठीक। तो हमें एक कंडीशन पता होती है, कि क्या पता होती है देख लीजिए, ये पता होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के कॉस स्क्वायर बीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू 0, सॉरी 1 होता है ना, 1 होता है, क्लियर है, 1 बराबर होता है, ठीक, जल्दी में लिख गया। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है, 60 का कोण पे झुकी है भाई एक दूसरे के, ठीक है। तो कॉस हमें अल्फ़ा की मान लीजिए, हमें नहीं दे रखा है कॉस अल्फ़ा, तो कॉस 60 की वैल्यू ये है, कॉस 60 ये है। तो कॉस 60 का मतलब हुआ जाके हमारा कितना है, यहाँ से कॉस 60 मतलब 37 मतलब 1/4 धन 1/4 इजिकल टू 1। बस इसको सॉल्व करने के तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल टू बच जाएगा जाके 2/1 मतलब कि यहाँ पे 1/2। यहाँ पे देखो इन दोनों को अलग करेंगे जाके 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसमें घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। अब कॉस 1/2 तो मतलब कॉस अल्फ़ा इजिकल टू अंडर रूट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा इजिकल टू 1/√2। तो अब 1/√2 कितने का मान होता है, 45 का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा, ई का मान ग्रेटर देन है, तो बताइए कि, तो हम इसकी तीनों कंडीशन बता देते, अगर ई का मान 1 के बराबर होता तो ये परवलय बनता, क्या बनता, परवलय, ठीक। अगर ई का मान 1 से छोटा होता तो ये बनता जाते इलिप्स, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, क्या बनता, दीर्घवृत्त, 1 से छोटा होता, ठीक है। और अगर ई का मान 1 से बड़ा होता तो बनता जाके हाइपरबोला, क्या बनता, हाइपरबोला। तो ये ई का मान क्या है, 1 से बड़ा है तो अति परवलय बनेगा, क्या बनेगा जाके, अति परवलय बनेगा जाके, क्लियर है। तीनों कंडीशन याद हो गई, तो क्या बनेगा जाके हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, और ये आज का हमारा लास्ट सवाल है, अगर किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अंत बिंदु क्रम से इतने और इतने तथा दूसरे विकर्ण का अंत बिंदु इतना है, तो अंत मतलब कि सीधी सी बात है, ऐसे दे रखा है, एक यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक, इन दोनों के अंत बिंदु ये दे रखे हैं, ठीक, और इसके अंत बिंदु ये दे रखे, सीधी सी बात है कि हमें मध्य बिंदु से पास कराना है और कुछ नहीं कराना है, ठीक। तो हम सीधा सीधा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इसके बिंदु कितने हो गए जाके, ये 3, -4 और -6, और ये हो गए -2, 1 और ये वाला x, y, ठीक। यहाँ से निकाल लेते तो x प्लस x1 प्लस के x2, तो x माइनस के 2/2, ये हो जाएगा जाके y1 प्लस के y2/2, ये दोनों हो गए। अब ये दूसरा वाला जो बराबर आएंगे जाके, इनके मान कितने हो जाएंगे जाके हमारा, देखिए ये आ जाएगा 3 - 6, कितना, 3 - 6/2 और कोमा में आ जाएगा जाके -4 प्लस के साथ 5/2। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 3
2 से 2 कट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा कितना 2, नहीं एक्स बराबर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 3 इधर आएगा। चलो कर लेते, एक्स माइनस के 2/2 इजुकल टू आ जाएगा माइनस के 3/, कितना 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 2 उधर जाएगा पॉजिटिव, तो एक्स बराबर आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1। तो देखिए यहीं तो कहीं है नहीं -1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, बस दूसरा निकालने की जरूरत नहीं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 20 का, और निकालने की ज़रूरत है क्योंकि इनमें से कोई एक नहीं है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से बचेगा जाके कितना, बाई प्लस के 1/2 और इक्वल टू 1/2, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, ये 0। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।